एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे क्या देश में नरेंद्र मोदी जी की ब्रांडिंग सबसे ज्यादा अहमियत और सबसे ऊपर है। जिस दिन देश के सैनिक शहादत हुए उसी दिन नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बड़े लंबे चौड़े प्रोग्राम की आवश्यकता क्या थी। जी हाँ, इसी बात को लेकर आज राजनीतिक गलियारों पर चर्चा है और आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। पूरे देश में एक वक्त है 2014 से लेकर 2023 तक की बात करें तो एक खास शख्सियत के लिए, उसके महिमा मंडन के लिए और उसके ब्रांडिंग के लिए तमाम प्रयास तो लोगों ने देखा ही है। और उसके लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी अथक मेहनत तो जरूर नजर आती है, लेकिन गोदी मीडिया भी इस पे चार चंद जरूर लगाते हुए नजर आती है। जी हाँ, और यही बात है कि हर चीज में, हर मामले को लेकर इवेंट बनाने के लिए वर्तमान की जो सरकार है वो पूरी तरह से फेमस हो चुकी है और इसके बिना कोई मार्केटिंग होती नहीं है और इसके कद के आगे किसी का कद बढ़ाया तो बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि वन मैन शो बनकर इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी रह गई है। ऐसी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा है। अब विपक्ष लगातार इसी के लिए सरकार को घेरते नजर आती है। जी हाँ, तो एक शख्सियत जिसके बारे में कहा जाता है कि विश्व में उनका डंका बज रहा है और लगातार विश्व में डंका बजाने के लिए जिस तरह से एपिसोड बनाए गए मेन स्ट्रीम मीडिया में, जिसको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, और पूरी तरह से सुबह से शाम तक एक खास शख्सियत के लिए पूरी एनर्जी लगाई जाती है और उसी के कार्यक्रम को दिखाने के लिए पूरी तरह बेचैन दिखती है। ये सब तो राजनीतिक गलियारों पे लोग देखते चले आ रहे हैं। इससे छुपा हुआ क्या चीज है। और जब देश में G20 को लेकर यह बात कही गई कि इस वक्त में भारत की जो मेजबानी हुई इस शानदार तरीके से हुआ कि विश्व भारत को अच्छी निगाहों से देख रहा है और भारत की शान, आन बान और शान वो विश्व में जरूर बढ़ता हुआ नजर आया। और हो भी क्यों ना, बताया जाता है कि करीब 4,000 करोड़ से ऊपर के खर्चे जो किए गए और 970 करोड़ के खर्चे पर जब बढ़ाते चले गए, यानी इस प्रोग्राम के लिए 970 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन खर्चे बढ़ते चले गए और कोई कोर कसर बाकी ना रहा। इसके तमाम प्रयास करते चले गए और लास्ट में करीब 4,000 करोड़ से ऊपर के खर्चे बताया जाता है। बड़ा दिलचस्प है कि जब 700 करोड़ रुपया सड़क को ठीक करने में, यानी दिल्ली के सड़क को ठीक करने में खर्च करने पड़े तो बड़ा अजीब लगता है। तो क्या G20 से पहले भारत की जो राजधानी दिल्ली की सड़कें ठीक नहीं थी? ये सब राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हमारा इशू उधर नहीं है। G20 को लेकर जब विश्व में डंका बज गया तो उसमें भारत में इसकी डंका बजाने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे तगड़े नेता की स्वागत की आवश्यकता उनको क्यों हो पड़ी। क्या पूरी तरह से G20 से पहले, एक सप्ताह पहले, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको गोल्ड मीडिया भी कहा जा रहा है, उन्होंने क्या प्रयास नहीं किए? तमाम चीजों को लगातार 8 से 10 घंटा दिखाया जरूर गया। तो क्या इससे मोदी जी की ब्रांडिंग नहीं हुई? कि ब्रांडिंग करने के लिए, नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, फूल मालाओं से उनको सहेजने के लिए और फूल मालाओं से लादने के लिए और बारिश करने के लिए क्या नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता थी? और ये बात तब और भी ज्यादा अचंभित और परेशान करने वाली हो जाती है जब अनंतनाग में हमारे देश के सेना शहीद हो गए, जिसमें एक कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर के DSP, ये तीनों जब शहीद हो गए हो और लगातार आज भी अनंतनाग में हमारे देश के वीर सपूत लगातार देश की लोहा लेते हुए आतंकवादी को दांत खट्टे कर रहे हैं और आज भी फायरिंग चल रहा हो, यानी 72 घंटे के बाद भी वहां पर जो है मशक्कतें जारी है।
उनको घेरने के लिए, ढेर करने के लिए मशक्कतें जारी है। और ठीक उसी दिन, जिस दिन उनका पार्थिव शरीर भारत के उसके गांव में ले आया जा रहा था, उस वक्त में क्या नरेंद्र मोदी जी की स्वागत की तैयारी नैतिकता के आधार पर सही था? और जिस तरह से अगर वहां गया और वहां जाने के बाद जब उनको जिस तरह से स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मंत्री और उनके संगठन के लोग खड़े हो, वाहवाही और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजते चले जाए, तो इसे क्या कहेंगे? क्या इससे बचा नहीं जाना चाहिए? क्या सरकार इससे बच सकती थी या नहीं? यदि इस तरह के कार्यक्रम को आगे किया जा सकता था, इससे टाला जा सकता था, लेकिन कहेगा तो कौन, करेगा तो कौन? सारे लोग तो इस वक्त में वन मैन शो की ब्रांडिंग करने में सारी एनर्जी लगाए हुए हैं, चाहे गोदी मीडिया हो या फिर दूसरे तंत्र हो, जो इस वक्त में एक शख्सियत की ब्रांडिंग के लिए पूरी एनर्जी और पूरी ताकत जो है वो लगा रही है। तो बचा जाया सकता था। इससे बचने की उम्मीद वर्तमान की मौजूदा सरकार की नहीं है, यह बात विपक्ष के आरोप एकदम सही प्रतीत होता है। तो बढ़ते चले जाइए और उसके बाद जब चुनावी सभा को तरह संबोधित करने के लिए जब निकल चला जाए और देश के शहीदों का पार्थिव शरीर को प्रक्रिया के साथ जब उनके अंतिम संस्कार में जुटे हों और तमाम चीजों के बाद हर कुछ चले आए, ये नायडू के जो उस मंत्री के बयान पे मजम्मत करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री जी, तो सारी बातें तो उन्होंने कह दी, लेकिन उनकी आंखें उन शहीदों के लिए नम तो बिल्कुल नहीं हुई। उनके लिए दो शब्द तो नहीं बोले गए। इसे क्या कहेंगे? क्या देश के शहीदों के लिए दो शब्द भी इस वक्त में वर्तमान की मौजूदा सरकार बोलना नहीं चाहती? यह भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संवेदनशील मामले को लेकर जिस तरह से मौजूदा सरकार के रवैये आए हैं, उससे निश्चित तौर पर भारत में एक बड़े वर्ग को नुकसान तो जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। वो ज्यादा अचंभित और परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से उनके पार्थिव शरीर को जब उसके गांव लाया गया और जो भीड़ उमड़ी और भारत माता की जय और उनके लिए जो नारे गढ़े गए, वो बड़े अच्छे दृश्य तो जरूर मालूम होते हैं, लेकिन कितने दिन और कितने लोग इसे याद रखते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और जब उनके घरों को देखा गया, यानी जब शहीद कर्नल और शहीद मेजर के घरों को देखा गया, तो साधारण प्रतीत होते हैं। और चंद दिनों के बाद हमारे नेतागण के जो घर होते हैं वो आलीशान और लग्जरियस जरूर हो जाते हैं। और सेना के लिए जो शहीद होने वाले और देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए सर्वोच्च कुर्बानी देने वाले के घरों को देखा जाए तो आसानी से समझा जा सकता है कि ये बड़ी मशक्कत से अपने घर का निर्माण कर पाते हैं। और छोटे छोटे बच्चों का जब विलाप सामने आता है, जब उनके माता, उनके पिता, उनके जो परिजन जब रोते हैं, तो दिल जो है वो बड़ा रुंग हो जाता है और दिल अंदर से रोने लगता है, क्योंकि देश के लिए सर्वोच्च कुर्बानी तो देश के सेना ही देते हैं, बड़ी अनुशासित। और इस वक्त में भी अनंतनाग में हमारी सेना के जवान मुस्तैदी से उन आतंकवादियों को जो है घेरने के लिए और ढेर करने के लिए तैनात खड़ी है। तो सब कुछ होने के बावजूद भी क्या देश के प्रधानमंत्री को दो शब्द नहीं कहा जा सकना चाहिए? क्या दो शब्द उनके लिए नहीं बनता है? क्या दो शब्द उनके लिए उनके तारीफ में नहीं कहा जाना चाहिए? ये तमाम चीजें उस वक्त में बड़ी धरी की धरी रह जाती है जब देश के प्रधानमंत्री दिवाली के अवसर पर सेना के साथ दिवाली मनाना चले जाते हैं। और पूरी तरह से इसको दिखाने के लिए जो स्ट्रीम मीडिया है पूरी तत्पर देखती है, एक एक चीज का और एक एक चीज का वर्णन करते हुए नजर आती है। तो इसे क्या कहिए? और जब देश की सेना शहीद हो जाते हैं तो उसके लिए दो शब्द भी नहीं निकलते, इसे क्या कहें और इसे क्या समझेंगे? इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पर जो चर्चा का विषय बना हुआ है। और बड़ी महत्वपूर्ण बातों पर एक चर्चा और बनी हुई है, और इसकी जो है बातें यह भी कही जा रही है
कि धारा 370 खत्म होने के बावजूद भी हमारे देश के सेनाओं के शहीद होने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। सिर्फ यही नहीं, टारगेट किलिंग भी नहीं रुक रही है। और जो कश्मीरी पंडितों के बारे में कहा जा रहा था, वो भी इस तरह से डरे और सहमे है, ये भी किसी से छुपी हुई नहीं है। और जो डर और दहशत उनके पास पूर्वता था, उसमें बहुत ज्यादा तो फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम एक बात बड़े आसानी से और बहुत सहज तरीके से और बड़े इत्मीनान तरीके से हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर विगत कुछ दिनों में जो है वहां पर जिस तरह से पर्यटन बढ़े हैं, इस सरकार की उपलब्धि जरूर है। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी न पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सुधर रहा है और ना धारा 370 के खत्म होने से हमारे देश के सेना के शहादत रुक रही है और ना ही टारगेट किलिंग रुक रही है। तो सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान को दो आंख दिखाने वाली या लाल आंख दिखाकर कड़ा संदेश देने वाली वो बातें कहाँ गई? क्या पाकिस्तान सुधर गया कि उसको और भी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? ये तो सरकार जाने और सरकार इसके मामले पे सामने आकर उनको कहना चाहिए। लेकिन जनता के सवाल अब भी धरे के धरे हैं और वो भी पूरे जो है फिजा में गूंज रहे हैं कि कश्मीर में शांति कब बहाल होगी, कब वहां पर आम जनजीवन सामान्य हो पाएगा। ये तमाम चीजें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है। धारा 370 खत्म हुआ, धारा 370 लगाया गया। इन तमाम चीजों के बीच देश की जो सैनिक शहादत होते हैं तो दिल अंदर से रोता है, दिल को तकलीफ होती है और भारत रोता है। लेकिन इन सत्ता में बैठे हुए लोगों को इसका दर्द कहाँ है? सारा कुछ तो राजनीतिक फायदे के लिए किए और कराए जाते हैं। यह किसी से छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। सत्ता किसी की भी हो, सारे लोग इसी के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं कि सत्ता में किस कदर एन केन प्रकेन बने रहे। जी हाँ, यही बात राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है कि जिस दिन देश के 3 सेना की शहादत हुई, उस दिन भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत का क्या औचित्य था? क्या इससे भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बचा जाना चाहिए? यह सवाल भी राजनीतिक गलियारों पर एक बड़ी गंभीर और परेशान करने वाली जरूर है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।